नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार में 2 उपचुनाव हैं। इसके अलावा जो कश्मीर का मुद्दा है, जो कश्मीर में 4 बिहारियों की हत्या हुई, इन तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। लोजपा के जो मुख्य प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, इनसे जानते हैं कि जिस तरह से कश्मीर में जो 4 बिहारियों की हत्या हुई और बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं 2 सीटों पे, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। आप ये बताइए चंदन जी कि जो बिहार में जो 4 बिहारी जो मर गए जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और बिहार में भी है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी की भी हत्या हो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पाकिस्तान का एक कायराना हमला था जिसके शिकार हमारे बिहारी बने। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पिछले 16 साल से बिहार में जदयू की सरकार है और बिहार के सुशासन कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछले 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पिछले 16 साल से इन्होंने रोजगार बिहार में सृजन नहीं किया। उसी का दुष्परिणाम था कि लोग यहाँ से बिहार से बाहर गए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए गए और बिहार के युवा जो ब्रिलियंट माइंड के थे वह बिहार से पलायन करके अन्य राज्यों का शरण लिए, जहाँ वो अपने तैयारी में लगे। तो देखिए, बिहार में ना रोजगार है, अगर संभ्रांत परिवार भी है तो उसकी सुरक्षा बिहार में नहीं है, चूँकि अपराध भी यहाँ पर जो है वह देश के किसी भी राज्य से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक डकैती, अपहरण यह आम है। अभी आपने देखा होगा कि नीति आयोग के रिपोर्ट में भी यह दर्शाया गया है कि स्वास्थ्य संबंधी जो यहाँ पर 1 लाख की आबादी पे मात्र 6 ही बेड अवेलेबल हैं। तो बिहार में पिछले 16 साल में कोई विकास नहीं हुआ। इसी का फलस्वरूप है कि यहाँ से लोग का पलायन हो रहा है और वह बाहर जा रहे हैं और वह मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मारे गए, लेकिन वहीं आप महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हो रहा है। वहाँ पे बिहारी बोला जाता है, भैया जी बोला जाता है, अन्य नामों से प्रचलित हैं। तो मान सम्मान का भी क्षति जो है वह हो रहा है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण पूरे देश भर में बिहारियों का अपमान हो रहा है। तो बिहार का इन्होंने ना कोई विकास किया, ना रोजगार दिया, ना बिहार में सुरक्षित ही रहने दिया। मैं तो चैलेंज करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बिहार पे गौरव करने का अपने 16 साल में एक भी कारण बता दीजिए। बिहार के कई नेताओं का कहना है कि 370 धारा हटने के बाद वहाँ पे आतंकवादी हमला नहीं होगा। बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा हमला हो रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, यह एक बहुत भारी षड्यंत्र है पाकिस्तान का। चूँकि जो अभी एशिया में आपने देखा कि अफगानिस्तान भी अभी जो है किस तरीके से उस पर कब्जा हुआ, तो बहुत सारी कारण हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको देख रहे होंगे। हमको पूर्ण यकीन है कि जल्द से जल्द ईंट का जवाब पत्थर से वह देंगे। पूर्व में भी सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने करवाया था और हमको यकीन है कि बहुत जल्द उससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार में उपचुनाव हो रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो वहाँ पे आपके भी उम्मीदवार 2 हैं। तो इससे लोगों का कहना है कि आरजेडी हैं या जदयू हैं, इनका कहता है कि वोट कटवा के रूप में फिर से उतारे हैं अपने उम्मीदवारों को। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अकेले लड़ने का फैसला किए और हम लोग 25 लाख वोट लाए, जो 6% होते हैं। और अभी भी उपचुनाव 2 हो रहे हैं, इसमें भी हम अकेले लड़ रहे हैं, अपने दम पे लड़ रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। हमारा एक ही विजन है जिसमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। देखिए, बिहारी का मान सम्मान सबसे सर्वोपरि है। हम लोग जान दे देंगे लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। उसी विजन को लेकर हम जनता के बीच में हैं कि किस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस तरीके से कुशासन का राज बिहार में है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में पिछले 16 साल से विकास नहीं हुआ है। उस विकास को लेकर हम जनता के बीच में हैं और हम यह मानते हैं कि जदयू के दोनों प्रत्याशियों की वहां हम जमानत जब्त कराएंगे और अगर जनता हमें अवसर देगी तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर का समुचित विकास हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कई लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आप
महागठबंधन को समर्थन कर रहे हैं, यानी आरजेडी को समर्थन कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को उतारकर। देखिए, बिहार के नंबर 1 पार्टी को हमने तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया, तो हमारे पास तो नीति है, सिद्धांत है, विचारधारा है। अगले के पास क्या है? हम अपने सिद्धांत के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे पास हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। कोई दिखा दे कि किसी के पास वो विजन है जो आदरणीय चिराग पासवान जी का है। अभी चिराग पासवान जी ने क्या कहा कि प्रवासी मंत्रालय का भी बिहार में गठन होना चाहिए। अब बताइए, आपकी इसकी ज़रूरत है कि नहीं? आपके सबसे बड़े जो सूबा बिहार है देश में, उसके ज़्यादातर लोग और स्टूडेंट बिहार से बाहर पलायन कर जाते हैं। तो आपके पास एक डाटा होनी चाहिए ना कि कौन कहाँ पर है, किस स्थिति में है। आज कश्मीर में जब हत्या हो जाती है तो मीडिया के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मालूम चलता है। तो नीतीश कुमार जी श्रद्धांजलि का 2 फूल एयरपोर्ट पर जाकर चढ़ाते भी नहीं हैं, और ना नौकरी के संबंध में, सरकारी नौकरी के संदर्भ में कुछ कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब तो परिवार बिहार आ रहा है, आप घोषणा कीजिए कि आश्रित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगा, उचित मुआवजा, 2 लाख मुआवजा भीख दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? 2 लाख में क्या होता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आंख पे जो चश्मा है उसमें कहीं भी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित नज़र नहीं आता है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मानवीय आधार पे विचार करना चाहिए। इसमें 11 लाख का मुआवजा और आश्रित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए इस पे काम होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 16 साल से मात्र झूठ 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 और झूठ की खेती कर रहे हैं। आप चले जाइए कुशेश्वर स्थान में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 साल से जो विकास की गंगा बहाई है, वह मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि नाव पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, तब से बिहार की और दुर्गति हुई है। हमारे लोगों को और प्रताड़ित किया जा रहा है बाहर में, और यहाँ पर तो कोई व्यवस्था नहीं है। लोग नाव पे घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। पिछले 16 साल से हमारे उत्तरी बिहार में बाढ़ आ रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के कुव्यवस्था की देन है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा है कि अगर बिहार में अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो इन लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था, बिहार के जो मुखिया नीतीश कुमार है, इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था कि 19 लाख लोगों को रोज़गार और नौकरी देने का काम करेंगे। अगर उन लोगों को नौकरी मिल जाती तो आज जम्मू कश्मीर या बिहार या हिंदुस्तान के अन्य कोने में जाने की आवश्यकता नहीं होती। रोज़गार के लिए ही सभी लोग जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर में जिस तरह से जो आतंकवादी हमला हुआ और बिहारी जो 4 बिहारी लोग मरे, तो इसको लेकर इन्होंने कहा है कि कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए और इसके अलावा एक नौकरी भी मिलना चाहिए ताकि उनका भरण पोषण हो सके।